नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर आप सबों से एक बार फिर मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना के कहर ने पूरे देश दुनिया पर ऐसा कहर बरपाया हुआ है कि लोगों का जनजीवन बिल्कुल ठप सा हो गया है। भारत ने इस कहर से बचने के लिए कई उपाय की हैं। लॉकडाउन में हम सभी चल रहे हैं। केंद्र की टीम पश्चिम बंगाल आई हुई है, लेकिन उन लोगों का आरोप है कि यहाँ की सरकार उनको अपेक्षित सहयोग नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, बंगाल के कई ऐसे इलाके हैं या देश के अन्य राज्यों के भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोग यूं ही सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं। कई वीडियोस और क्लिपिंग्स हम लोगों के पास एवरीडे पहुंच रहा है, जिसमें पूछा जा रहा है, सर ये क्या हो रहा है। इसी बीच यहाँ के सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने एक टीवी डिबेट शो में मारवाड़ियों के प्रति जो अभद्र टिप्पणी की है, उससे ये पूरा समुदाय आग बबूला हो गया है। स्वाभाविक है, ऐसा समुदाय जो किसी भी त्रासदी में जब भी कोई विपत्ति आई, ये समुदाय तन मन धन से वहां अपने आप को समर्पित कर दिया। और उसके लिए अगर ऐसी अभद्र टिप्पणी की जाती है कि ये लोग ब्लैक मार्केटर्स की संज्ञा दी जाती है, तो ऐसे नेताओं, ऐसे स्पीच देने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उनकी मानसिक विकृति का पता चलता है। हाँ, आपने सही सुना, मैंने मानसिक विकृति शब्द का प्रयोग किया। ऐसे लोग न मानसिकता विकृतिकरण के उदाहरण है, बल्कि समाज को, सामाजिक समरसता को तोड़ने का भी ये काम करते हैं। ऐसे लोगों को ये नहीं पता कि मारवाड़ी समुदाय का इस देश के और खासकर कोलकाता के निर्माण में कितना बड़ा योगदान है। वैसे तो पूरी दुनिया में मारवाड़ी समुदाय फैला हुआ है और अपने कठिन मेहनत और परिश्रम के बल पर पूरे दुनिया को अपना लोहा मनवाया है। लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, अगर इतिहास के पन्ने को पलटें तो बंगाल में मारवाड़ी समुदाय के आगमन का इतिहास लगभग 425 साल से अधिक पुराना है। 1595 में पहली बार मारवाड़ी अकबर के शासन काल में उनके सेनापति राजा मान सिंह के काफिले के साथ बंगाल आए थे, और तब से अब तक मारवाड़ियों ने इस राज्य के विकास में जो अवदान दिया है, वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोलकाता महानगर की स्थापना से पहले मारवाड़ी यहाँ मौजूद थे। मारवाड़ियों ने अर्थबल से व्यापार वाणिज्य को आगे बढ़ाकर पश्चिम बंगाल की उन्नति में सहभागिता की है। छोटे मोटे व्यापार से लेकर उद्योगों के संचालन तक, आवासीय परिसरों के निर्माण से लेकर बड़े बड़े शिक्षण संस्थान तक, दातव्य चिकित्सालय से लेकर विशेषज्ञ अस्पताल तक, सब में मारवाड़ी समाज अग्रणी रहा है। जूट मिलों, कारखानों में मजदूर, खेतों में किसान, बाजार में जहां कहीं भी व्यापारिक गतिविधि है, मारवाड़ी किसी न किसी रूप में वहां मौजूद रहा है। समाज सेवा के क्षेत्र में तो इस समाज की कोई सानी नहीं है। पूरे राज्य में समाज सेवा के जो भी कार्य होते हैं, कहीं न कहीं इस समाज की उपस्थिति अवश्य रहती है। सिद्धांततः मारवाड़ी अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा हमेशा समाज सेवा और समाज कल्याण के लिए खर्च करता रहा है। संकट के इस समय में समाज की दानशीलता हमेशा से दूसरे समाजों के लिए अनुकरणीय, प्रेरणीय रही है। अभी भी कोरोना संकट के समय मारवाड़ी न सिर्फ कलकत्ता बल्कि सुदूर गांवों तक में सेवा की मिसाल पेश कर रहा है। पश्चिम बंगाल की त्रासदी यह है कि यहाँ के नेता तुच्छ स्वार्थों और वोट के ध्रुवीकरण के लिए घृणा की राजनीति पर उतर आए, जो इस राज्य के भविष्य के लिए अशुभ संकेत है। पहले भी एक बार वाम शासन के समय मंत्री अब्दुल रज्जाक मोल्ला ने मारवाड़ियों को लेकर कटु शब्द कहे थे।
और बाद में उसे सुधार किया था। फिर एक बार राज्य के सत्तासीन दल के नेता ने मारवाड़ियों को लेकर गलत टिप्पणी की है और हंगामा खड़ा हो गया है। राज्य अभी कोरोना के दंश से अस्त व्यस्त है। सरकार अपने सीमित संसाधनों के साथ कोरोना से लड़ रही है। बाकी लोगों के भोजन का प्रबंध जिन गैर सरकारी संस्थानों ने उठा रखा है उसमें अधिकांशतः मारवाड़ी द्वारा संचालित। बिना किसी भेदभाव संकीर्णता के मारवाड़ी समाज के लोग सरकार और प्रशासन से मिलकर लोगों को सुविधा पहुंचाने के काम में डटे हुए हैं। यह राज्य तभी तेजी से विकास कर सकेगा जब इसके वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए सभी क्षेत्रों के लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। एक समय था जब राज्य विधानसभा में 16 हिंदी भाषी विधायक हुआ करते थे। विजय सिंह नाहर को यह राज्य तभी तेजी से विकास कर सकेगा जब इसके वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए सभी क्षेत्र के लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। एक समय था जब राज्य विधानसभा में 16 हिंदी भाषी विधायक हुआ करते थे। ईश्वरदास जालान राज्य विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। विजय सिंह नाहर को उप मुख्यमंत्री बनने का गौरव हासिल हुआ था। रामकृष्ण सरावगी मंत्री पद पर सुशोभित हुए थे। राज्य सरकार को चाहिए कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो मारवाड़ी समाज के विरुद्ध गलत बयानी करता है तत्काल बर्खास्त करे और उसे यह एहसास दिलाए कि संकीर्णता सामाजिक विकास की धारा को बाधित करती है। दोस्तों, मारवाड़ियों के लिए उस नेता ने जो दुर्भाग्यवश तृणमूल कांग्रेस का नेता था, उसने जो टिप्पणी की है वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसने मारवाड़ियों को ब्लैक मार्केटर्स कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया है। वैसे तृणमूल कांग्रेस ने संज्ञान भी लिया है, लेकिन ऐसे पागलों को किसी टीवी चैनल के डिबेट में या मीडिया से बात करने से पहले पूरी तरीके से समझाकर और जो सामाजिक सौहार्द है उसके बारे में पूरी जानकारी देकर भेजना चाहिए था। हम ऐसे व्यक्ति के प्रति लोगों में जो असंतोष व्याप्त है उस असंतोष की भरपाई के लिए यह चाहेंगे कि मुख्यमंत्री खुद लोगों से अपील करें और दोषी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए ताकि आगे आने वाले दिनों में कोई भी किसी समुदाय के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं कर सके। और मारवाड़ी समाज ने जो ऐसे समय में एक टिप्पणी से जो एकता का प्रदर्शन किया है वह काबिले तारीफ है। और इस समुदाय से आज मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं जो श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि अधिकार खोकर चुप रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।